ये कहानी एक साधारण महिला सुमन की है जो एक गरीब परिवार से है। उसकी शादी एक बड़े परिवार में होती है। ससुराल में आते ही सुमन को कई नई जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। मायके और ससुराल के बीच संतुलन बनाना उसके लिए सबसे बड़ा संघर्ष बन जाता है। सुमन का मायका बहुत प्यारा और समझदारी से भरा था। बचपन से ही उसके माता पिता ने ये सिखाया था कि परिवार में सबको साथ लेकर चलना चाहिए। जब उसकी शादी हुई तो ससुराल में कदम रखते ही उसने सोचा कि यहाँ भी सब कुछ वैसा ही होगा, लेकिन ससुराल की दुनिया ही अलग थी। सुमन के ससुराल में कुल 10 लोग थे। सास ससुर, देवर ननद और कई बच्चे। हर किसी की अपनी मांगें और अपेक्षाएं थी। पहले कुछ दिन तो ठीक ठाक गुजरे, लेकिन धीरे धीरे सुमन को महसूस हुआ कि ससुराल में हर कोई उससे बस काम करवाना चाहता है। कोई उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करता। एक दिन सुमन की सास ने कहा, सुमन, तुम्हारा मायका तुम्हारे लिए अब बीता हुआ कल है। अब तुम्हारी दुनिया यही है। बार बार वहाँ जाना ठीक नहीं। सुमन को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे अपने मायके की याद आने लगी। मायके में उसके माता पिता और भाई बहन उसकी हर बात समझते थे। जब वो मायके जाने की बात करती तो ससुराल वाले उसे ताने मारते, तुम्हें तो बस मायके की ही पड़ी रहती है। सुमन ने पति राकेश से बात की। राकेश ने कहा, सुमन, मैं समझता हूँ कि तुम्हें मायके की याद आती है, लेकिन ससुराल में सबकी उम्मीदें भी पूरी करनी पड़ती हैं। सुमन चुप रह गई। उसे लगने लगा कि उसकी खुशियाँ मायके और ससुराल के बीच बट गईं। एक दिन सुमन की माँ बीमार हो गई। वो तुरंत मायके जाना चाहती थी, लेकिन सास ने कहा, यहाँ त्योहार है, घर में तुम्हारी जरूरत है, मायके में तो और लोग देख लेंगे। सुमन का दिल टूट गया। उसने पति से कहा, राकेश, मेरी माँ मेरी जिम्मेदारी है। अगर आज मैं वहाँ नहीं गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। राकेश ने उसे जाने दिया, लेकिन ससुराल वाले नाराज हो गए। जब सुमन मायके पहुंची तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, तुम ससुराल की जिम्मेदारियों से भागने के लिए नहीं आई हो, बस अपना संतुलन बनाना सीखो। दोनों घर तुम्हारे अपने हैं। तुम्हें अपने दिल में इतनी जगह बनानी होगी कि दोनों जगह के रिश्ते निभा सको। सुमन ने ये बात दिल से समझी। सुमन ने तय किया कि वो ससुराल में भी अपनी जगह बनाएगी और मायके के साथ भी जुड़ी रहेगी। मायके से लौटने के बाद उसने ससुराल में एक छोटा सा बदलाव लाने की कोशिश की। उसने सास ससुर के साथ बात की और कहा, मुझे आप सबकी बहुत चिंता है, लेकिन मेरा मायका भी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ, लेकिन मेरे रिश्ते वहाँ से खत्म नहीं हुए। मुझे बस थोड़ा सहयोग चाहिए। ससुराल वालों ने सुमन की इस ईमानदारी को समझा। धीरे धीरे रिश्ते सुधरने लगे। सुमन ने ये साबित कर दिया कि जिम्मेदारियाँ और प्यार बांटने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते। सुमन का जीवन अब खुशहाल था। उसने सीख लिया था कि ससुराल और मायके के बीच संतुलन बनाए रखना एक कला है। वो मायके भी जाती और ससुराल की जिम्मेदारियां भी निभाती। उसका जीवन एक प्रेरणा बन गया कि समझदारी और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। मायका और ससुराल दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा हैं। किसी एक को छोड़कर दूसरे को अपनाना सही नहीं। संतुलन, समझदारी और प्यार से रिश्ते बनाए और निभाए जा सकते हैं।